हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टडी करेंगे स्पेसिफिक हीट के बारे में। स्पेसिफिक हीट क्या होती है, ठीक है, कंप्लीट कॉन्सेप्ट करेंगे। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हैं। और बाकी सब्जेक्ट भी करने हैं तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, अगर आप चेक कर सकते हैं। तो स्पेसिफिक हीट क्या होती है, यानी कि स्पेसिफिक हीट वो हीट की अमाउंट होती है जो यूनिट मास सब्सटेंस का टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए थ्रू 1 डिग्री, यानी कि 1 kg या 1 यूनिट मास का सब्सटेंस को इंक्रीज, यानी कि उसका टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए 1 डिग्री से कितनी हीट की रिक्वायरमेंट पड़े। यानी कि दोबारा समझो कि यूनिट मास सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री से राइज करने के लिए कितनी अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट पड़ी। यानी कि स्पेसिफिक हीट किसी भी सब्सटेंस के लिए वो हीट की अमाउंट होती है, वो हीट की क्वांटिटी होती है, वो यूज़ करी जाती है राइज करने के लिए टेम्परेचर ऑफ ए यूनिट मास सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री। और जो जनरली डिनोट किया जाता है स्पेसिफिक हीट को सी से डिनोट किया जाता है। और यूनिट क्या है स्पेसिफिक हीट की? जूल पर केजी केल्विन। जूल पर केजी केल्विन इसकी एसआई यूनिट है स्पेसिफिक हीट की। और मान लिया कि टेम्परेचर है उसका, यानी कि मास मान लिया m किलोग्राम कोई सब्सटेंस था जिसकी स्पेसिफिक हीट C की रिक्वायरमेंट पड़ी। और टेम्परेचर कितना हुआ, पहले T1 था, T2 से राइज हो गया, तो हीट की रिक्वायरमेंट कितनी पड़ी। ठीक है, हीट निकालनी हमें, कितनी रिक्वायरमेंट पड़ी, C क्या स्पेसिफिक हीट है। और हीट की रिक्वायरमेंट अगर Q की रिक्वायरमेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, MC यानी कि मास, और ये क्या है स्पेसिफिक हीट, और ये क्या है T2 माइनस T1। तो इतना हमें हीट की रिक्वायरमेंट पड़ी। और हीट क्या होती है, हीट की यूनिट होती है जूल। ठीक है, हीट की यूनिट हमने पिछले उसमें किया था, हीट की ऐसा यूनिट होती है जूल। और ये क्या है, ये जो है हमारी C क्या है, स्पेसिफिक हीट है। तो जो सॉलिड और लिक्विड जो होते हैं ना, सॉलिड और लिक्विड के अंदर अगर देखा जाए तो क्या होता है, एक स्पेसिफिक हीट होती है। सॉलिड और लिक्विड की ओनली एक स्पेसिफिक हीट होती है, क्योंकि जब भी अगर हीट करते हैं सॉलिड और लिक्विड में तो वॉल्यूम चेंज नहीं होती है। जब भी सॉलिड और लिक्विड को हीट किया जाता है तो वॉल्यूम चेंज नहीं होती है। लेकिन जब गैसेस को हीट किया जाता है वॉल्यूम चेंज होती है। तो क्या होगा, इसकी दो स्पेसिफिक हीट होंगी, गैसेस की दो स्पेसिफिक हीट होती है। एक तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, सेकंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होती है, वो क्वांटिटी ऑफ हीट होती है जो कि राइज करने के लिए टेम्परेचर को यूनिट मास ऑफ गैस, क्योंकि गैस की कर रहे हैं ना, थ्रू 1 डिग्री ऑफ एट ए कांस्टेंट प्रेशर, यानी कि कांस्टेंट प्रेशर पे जो यूज किया गया है यूनिट मास ऑफ गैस, यानी कि गैस के लिए कर रहे हैं, क्योंकि गैस के लिए होती है स्पेसिफिक हीट, तो ये ध्यान रखना है। तो कांस्टेंट प्रेशर के अंदर कितनी क्वांटिटी ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी अगर हमें 1 यूनिट मास की गैस को हमें टेम्परेचर इंक्रीज करना हो 1 डिग्री पे कांस्टेंट प्रेशर पे, तो उस अमाउंट ऑफ हीट को क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। और इसी तरीके से क्या आ जाएगी, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम आ जाएगी। क्या होती है, वो क्वांटिटी ऑफ हीट जिसकी रिक्वायरमेंट होती है राइज करने के लिए टेम्परेचर यूनिट मास गैस का थ्रू 1 डिग्री एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो देखो हीट की रिक्वायरमेंट यानी कि क्यू कितना होगा, वो mCp/dt होता है ना, mCdt होता है, यानी कि mCdt होता है, यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस। सी क्या होती है, स्पेसिफिक हीट। अगर गैस का केस कर रहे हैं तो दो होती है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो हीट की रिक्वायरमेंट अगर कांस्टेंट प्रेशर पे देखेंगे तो QP पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, mCp/dt, mCp/T2 माइनस T1। और अगर हीट की रिक्वायरमेंट कांस्टेंट वॉल्यूम पे करेंगे तो क्या हो जाएगी, mCv/dt, यानी कि mCv/T2 माइनस T1। ठीक है,
तो जो हीट है ये हमने नोट किए करना होगा कि जो सीपी और सीवी के कंपेयर में अगर देखा जाए तो किसी पर्टिकुलर गैस के लिए जो सीपी की जो वैल्यू होती है नोट ये क्या होती है ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू सीवी, यानी कि कांस्टेंट ही स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर इनका रेशियो किया जाए सीपी डिवाइडेड बाय सीवी किया जाए तो वो एक कांस्टेंट के इक्वल आता है जिसको बोलते हैं गामा। ठीक है, और गामा की वैल्यू क्या होती है सीपी और सीवी के लिए अलग अलग होती है, यानी कि स्पेसिफिक हीट की वैल्यू गैस के लिए अगर देखा जाए तो अलग अलग होती है, और गामा की वैल्यू देखा जाए एक स्टैंडर्ड सब्सटेंस जो कि एयर के लिए लेते हैं वो क्या है गामा की वैल्यू 1.4 हो जाती है, यानी कि ये गामा गामा बोलते हैं इसको, इसकी वैल्यू क्या है 1.4। और जो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम ये क्या है एयर के लिए किया है हमने, ये तीनों वैल्यूज क्या है एयर के लिए किया है, क्योंकि एयर को हमें एज ए स्टैंडर्ड गैस या स्टैंडर्ड मान के चलते हैं। तो एयर के लिए क्या सीपी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1.004 किलो जूल के पर के जी कैलविन, और सीवी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.717 किलो जूल पर के जी कैलविन। तो क्या है सीपी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सीवी, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और सीपी डिवाइडेड बाय सीवी करेंगे तो ये एक रेशियो आएगा और कितना है 1.4 आएगा ये। ठीक है, तो क्या आ जाएगा गामा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1.4। तो ये एयर के लिए है, ये ध्यान रखना ये एयर के लिए है। ये था आज का डिस्कशन, आई थिंक आपको हेल्पफुल लगा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपको फ्यूचर में ऐसी वीडियो चाहिए और वीडियोस चाहिए तो आप मेरे चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।